शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिज्ञासा समाधान में आज का प्रश्न है ध्यान से संबंधित। प्रश्न है, ध्यान अर्थात संध्या उपासना करने की इच्छा बहुत बार बहुत होती है। मन में भावना जगती है कि आज तो बहुत ध्यान करना है, बहुत अच्छा ध्यान संध्या करनी है, इच्छा होती है। पर जब संध्या में बैठते हैं तो विचार, बाहर के विचार अत्यधिक आना शुरू हो जाते हैं। अन्य समय में बैठने पर इतनी परेशानी नहीं होती, पर इस समय इतनी परेशानी होती है कि उठना ही पड़ता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो अधिकांश ध्यान प्रारंभ करने वालों के साथ रहती है, होती है। क्या प्रतीति हो रही है? ध्यान करने जिस समय बैठते हैं उस समय बाहर के विचार, अन्य विचार बहुत अधिक आते हैं, बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। और उन विचारों को देख करके, जान करके इतने विचार आ रहे हैं, न जाने किस किस तरह के विचार आ रहे हैं। विपरीत विचार भी होते हैं, उनको वहां रोक नहीं पाते। तो लगता है कि ध्यान में बैठे हैं तब ये ऐसे उल्टे उल्टे विचार आ रहे हैं, तो व्यक्ति ध्यान से ही उठ जाता है, क्योंकि उन बुरे विचारों को वो चाहता नहीं है, विपरीत विचारों को वो चाहता नहीं है। अथवा ये सोच करके उठ जाता है कि मैं ध्यान करने बैठा था परमात्मा का, लेकिन यहां जो इतने दूसरे दूसरे विचार आ रहे हैं और फिर भी मैं बैठा हूं यहां, तो इससे क्या लाभ है? परमात्मा का ध्यान चलता तो बैठता, कुछ समय लगाता, सार्थकता थी। लेकिन परमात्मा का ध्यान तो मैं इन विचारों के कारण से कर ही नहीं पा रहा हूं, तो बैठने का क्या मतलब हुआ? और सामान्य स्थिति में तो मेरे में ये विचार नहीं आ रहे थे। जब अन्य व्यवहार करते हैं, लौकिक व्यवहार करते हैं, अथवा अन्य किसी बिंदु पे हम सोचते हैं बैठ करके, तब भी इस तरह के विचार तो नहीं आते, ध्यान के काल में ही आते हैं। तो ध्यान का काल तो अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो अपने अन्य विचार या अन्य व्यवहार करना है, तो व्यक्ति उठ जाता है।
लेकिन इच्छा तो बनी भी है कि मैं ध्यान करूं, उपासना करूं। तो आगे लिखते हैं कि ऐसा उपाय बताइए कि बहुत सुंदर ध्यान उपासना हो सके। ठीक है, तो पहले हम समस्या को समझें, ऐसा क्यों होता है। क्या ये इतने विचार, अंदर के विचार, ध्यान के कारण से आ रहे हैं? ध्यान के लिए बैठे और ये ध्यान के लिए बैठना ही इन विचारों को ला रहा है, क्या ध्यान इसका कारण है? तो दिखने में तो उस व्यक्ति को यही लगेगा। जब ध्यान के लिए बैठता हूं तभी ये विभिन्न विचार आते हैं, पहले तो नहीं आते थे। तो वो ध्यान में बैठने को ही इसका कारण मान लेता है, इसलिए ध्यान से भागता है। यहां ये विचारें कि ध्यान काल में जो विचार आए हैं ये मेरे अंदर थे, वो निकले हैं, उभर रहे हैं, या कहीं बाहर से आ गए हैं। ध्यान काल में जो भिन्न भिन्न विचार आते हुए दिख रहे हैं, ये बात वो बात, ये बात वो बात, ये बाहर से कहीं से आ रहे हैं या मेरे अंदर ही थे, वो उभर रहे हैं। तो बाहर से तो कोई विचार आते नहीं है। हमारे भूतकाल के कुछ होते हैं, भूतकाल की घटनाएं होती हैं, भूतकाल के अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे, अच्छे बुरे, हम उनको सोचते हैं। अन्यों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे व्यवहार को सोचते हैं, अथवा भावी कल्पनाएं सोचते हैं। वर्तमान में कोई समस्या बनी हुई है तो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। भविष्य के लिए कोई योजना बनानी हो तो वो सोचते हैं। ये जो सारे विचार हैं ये कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे हैं, ये तो अंदर ही हैं। तो क्या जिस समय अन्य व्यवहार कर रहे थे तब ये अंदर नहीं थे? तब भी थे। जब हमारे अंदर ही हैं और ध्यान काल में वो हमें बहुत दिखाई देने लगते हैं, पकड़ में आते हैं, अन्य कार्य करते समय नहीं आ रहे हैं, इसका ये तो मतलब नहीं कि अन्य काल में वो विचार, वो भावनाएं अंदर नहीं थी। लेकिन जब अन्य विषयों को हम सोचने लगते हैं, अन्य कार्य करने लगते हैं, कोई आलंबन ऐसे होते हैं, वर्तमान की कोई स्थिति होती है, तो मन वहीं लगा हुआ रहता है। हम रुचि से उस कार्य को करते रहते हैं, रुचि अरुचि जैसे भी, लेकिन उधर हम लगे रहते हैं। और जब इधर लगे रहते हैं तो अंदर जो भरा हुआ है वो सामने नहीं आता है। इसे योग दर्शन की भाषा में कहेंगे विच्छिन्न दशा होती है क्लेशों की, ये किसी भी विचार की प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार और फिर एक दग्ध बीज अवस्था। ये वहां पर क्लेशों की बताइए, सबके लिए ये लगेगी। विच्छिन्न दशा का मतलब है कि अभी कोई राग उठा हुआ है, कोई आकर्षण मन में है, कोई आलंबन है आकर्षण का, और उसी समय कोई दुर्घटना की सूचना आ जाए तो उस आकर्षण के विचार को छोड़ करके हम उस दुर्घटना के बारे में सोचने लग जाते हैं। कोई ऐसी बात हो गई है तो भाग करके वहां जाते हैं, क्या हुआ उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो जिस समय हम उस दुर्घटना की तरफ जाते हैं, सोचने लगते हैं, तो जो आकर्षण वाला भाग था वो कहां चला जाता है? इसे कहते हैं ये विच्छिन्न दशा हुई है। अंदर तो है, आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है। जिसके प्रति आकर्षण है, राग है, वो वस्तु भी है, यहां है या अन्यत्र है,
लेकिन अन्य कोई विषय, घटना, परिस्थिति बनने पर जब कोई विषय विस्मृत कर दिया जाता है, नहीं उठाया जाता है, तो इसको कहते हैं विच्छिन्न दशा। घर में कोई दुर्घटना हो गई भयंकर, तो कहते हैं भाई ठीक है, कुछ घूम आओ, थोड़ा अपने इष्ट मित्रों के साथ में मिल लो, कहीं यात्रा कर लो, उनसे बातचीत कर लो। ये सब करके क्या करते हैं हम, वो जो दुखद घटना है उससे उसका मन दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये मन का एक जगह से हटके दूसरी तरफ जाना, तो जहां से हटा है वो मन, उसके लिए कहेंगे कि मन वहां से विच्छिन्न हो गया है, हट गया है, कट गया है। ये मन की उस विषय के प्रति विच्छिन्न अवस्था है। ऐसे ही दूसरे विषय से हटना हो तो तीसरा विषय आता है तो दूसरा हट जाता है, चौथा आता है तो तीसरा हट जाता है, और ये हमारे जीवन में होता रहता है। तो व्यवहार काल में तो भिन्न भिन्न विषय आते रहते हैं, इसलिए अंदर का कुछ हमें विशेष पता नहीं लगता है। मन को हम अन्यत्र लगाए रखते हैं, अंदर की तरफ झांक के ही नहीं देखते, बहुत कम देखते हैं। लेकिन जब ध्यान के लिए बैठते हैं, अन्य कार्य हमने छोड़ दिए हैं, एक स्थान पर बैठ गए हैं, आंखें बंद कर ली हैं और अन्य कोई विषय नहीं सोचेंगे, बाह्य चिंताएं नहीं करेंगे, ये सोच करके बैठे हैं, बाह्य विषय आलंबन हटा दिए हैं, तो अंदर एकदम जो भरा हुआ है वो निकल के आएगा, उभरेगा। तो ये कोई दोष नहीं है। हमें यदि अपने अंदर के विचारों का पता लगता है, हम ध्यान काल में एकांत में मौन में बैठते हैं, और यदि उस समय हमारे अंदर की स्थिति हमें पता लगती है तो अच्छी बात है। ये उसके निवारण के लिए है। यदि हमें पता ही नहीं लगेगा अंदर क्या क्या विचार हैं, उन विचारों के पता न लगने से हमें अपने संस्कारों का भी पता नहीं लगेगा, तो ठीक कैसे करेंगे। ध्यान में हमें एकाग्रता लानी है, मन को शुद्ध करना है, तो उसके लिए अशुद्धि तो हटानी होगी, शुद्धि करनी है तो अशुद्धि हटानी होगी। और अशुद्धि को देखे बिना, जाने बिना कैसे हटाएंगे। जब हम कमरे में सफाई करने के लिए गए तो सफाई को ही दिमाग में थोड़ा ना रखेंगे कि गंदगी को देखना भी नहीं है हमें। गंदगी को तो देखना पड़ेगा, देखना ही होता है। तो गंदगी को देख करके उसको हम साफ करेंगे, हटाएंगे। तो ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। ये व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही हम बाह्य विषयों से हटते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, तो अंदर की चीजें हमें पता लगने लगती हैं, उभर के आती हैं। तो या तो उस समय यह तरीका है कि हम उनको देखें, मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या विषय हैं, राग के या द्वेष के, इच्छा के, अनिच्छा के, कौन सी कामनाएं हैं, क्या विचार उभर के आ रहे हैं, मेरे अंदर का स्वरूप क्या है, अंदर मैंने क्या भर रखा है। जैसा हम देखते, सुनते, विचारते हैं, वही तो अंदर जमा होता है, और वो जो हमारा जमा किया हुआ है वही निकल रहा है अभी। तो उसको देखने लगे, एक तरीका है। घबराना नहीं है उससे, उसे देखने लगो। ये विचार आया, ये आया, ये आया, अंदर की मेरी क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। अब परमात्मा का स्मरण रखिए साथ में। हे प्रभु, मेरी स्थिति मैंने ये बना ली है, मैं इससे हटना चाहता हूं। आप उसको देखते हुए भी परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं।
और फिर वहां अगला चरण शुरू होता है कि क्या ये विचार मेरे लिए हितकर हैं, क्या ये विचार मेरे लिए अहितकर हैं, ये सोचता है व्यक्ति। ध्यान में, उपासना में हमें अपने चित्त को निर्मल करना है। चित्त को पूरा निर्मल करेंगे, जितना अधिक वो निर्मल होगा उतना ही तो ध्यान लगेगा, उतनी ही तो एकाग्रता होगी। परमात्मा का स्मरण तभी तो अच्छा हो पाएगा। और ऐसे अपने चित्त की शुद्धि करना, चित्त को समझना, मन को समझना कि मेरे अंदर की क्या हालत है और मुझे क्या क्या करना है, क्या रोग है अंदर, कौन कौन से रोग अंदर मैंने पाल रखे हैं, और उनका फिर निवारण करना, ये परमात्मा की तरफ बढ़ना ही है। इस कार्य को कर सकते हैं। अगर इससे भागे हम कि ये तो विचार उठ रहे हैं और ध्यान से उठ जाना चाहिए, इससे अच्छी तो दूसरी स्थिति, बाह्य कार्य अच्छे। उन बाह्य कार्यों के गलत ढंग से करने से ही तो ये स्थिति अंदर बनी है। और इससे हम भाग जाएंगे तो क्या होगा? क्या अंदर के वो विचार, वो विकार समाप्त हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। इसका सामना तो हमें करना ही होगा, बैठना ही होगा हमें। बाहर के कार्य छोड़ करके बैठना ही पड़ेगा, अंतःकरण को समझना ही होगा, अंदर झांकना ही होगा। तो इन विचारों को देख करके जब हम ध्यान से उठ जाएं, अन्य कार्य करने लग जाएं, तो ये अंदर की गंदगी दूर करने का उपाय नहीं है, ये पलायन है। अब इस बिंदु पर और विचार करें कि बाह्य कार्य करते समय ये विचार नहीं आते, यानी हमने अपने मन को किसी विशेष विषय में लगा रखा है तो ये अंदर के विचार नहीं उभरते या कम उभरते। यदि हम ध्यान काल में भी किसी विशेष विचार को उठा लें, उठा सकें, तब भी ये नहीं उठेंगे। ध्यान करना है हमें परमात्मा का, तो परमात्मा के प्रति यदि हमारा आकर्षण है, भावना है, तो ध्यान काल में अन्य विचार नहीं आएंगे। लेकिन परमात्मा के प्रति भावना ऐसे ही तो नहीं बन जाती। किसी घटना विशेष से कभी किसी को बनती है। सारी दुनिया धोखा दे रही है, कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का बहुत अच्छा ध्यान लगता है, क्योंकि सबसे वितृष्णा है उसको, और परमात्मा ही एक सहारा दिखाई देता है। बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, बहुत अधिक सुख आ गया, बहुत अधिक बड़ी चीज मिल गई, तब भी ये स्थितियां किसी में बनती हैं। वो परमात्मा के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ हो जाता है, परमात्मा की लालसा, धन्यवाद इत्यादि भाव उसमें बहुत उभरते हैं, श्रद्धा बहुत उभरती है। ऐसी स्थिति में जब वो ध्यान में बैठता है तब ये दूसरे विचार नहीं आएंगे। लेकिन ये स्थितियां तो आवेग के कारण से हैं। कोई दुखद दुर्घटना हो गई अथवा कोई सुखद स्थिति बनी, ऐसे में परमात्मा का ध्यान एक विशेष आवेग भावना से युक्त होता है। लेकिन ये अति दुखद और अति सुखद स्थिति हमेशा तो नहीं रहती। उस समय भी परमात्मा के प्रति भाव बना रहे, ये कैसे होगा? उसके लिए विशेष स्वाध्याय, विशेष अध्ययन, धार्मिक पुस्तकों का विशेष चिंतन, जीवन की घटनाएं, लोगों को देखना, जीवन के बारे में विचार करना, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, ये स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निधिध्यासन आदि करते रहना होता है।